नमस्कार। आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसको हम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। इसमें उम्र की कोई बाधा नहीं है। इसका अभ्यास हमें ज़्यादातर सुबह के टाइम करना चाहिए, क्योंकि उस सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी आरामदायक पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, जैसे कि वज्रासन, पद्मासन या फिर सुखासन। उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लेफ्ट साइड से हम इसको शुरू करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे अंदर की तरफ। उसके बाद धीरे धीरे हम सांस को राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके। फिर जिधर से हमने सांस को बाहर निकाला है उधर से ही सांस को हम धीरे धीरे खींचेंगे और फिर लेफ्ट से ही उसको बाहर निकाल देंगे। यही प्रक्रिया हम बार बार करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। इसी को हम बार बार करेंगे। इसी को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब वायु मुद्रा बना लेंगे, इस तरह से आंखें बंद करेंगे। धीरे धीरे सांस को निकालना है। फिर धीरे धीरे सांस को भरेंगे। फिर धीरे धीरे निकालेंगे। सांस को निकाल दिया, दोबारा से भरेंगे। इस तरह से हम सांस को लेफ्ट साइड से भरेंगे। डीप ब्रीदिंग करनी है। धीरे धीरे राइट से बाहर निकालेंगे, फिर दोबारा से राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इसी प्रक्रिया को हम बार बार कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसको करेंगे उतने ज़्यादा इसके प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर अच्छे पड़ेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं, किसी खुली हवा के अंदर, यानी कि खुला वातावरण होना चाहिए, साफ हवा होनी चाहिए। सुबह के टाइम इसको करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलते हैं, क्योंकि सुबह हमें साफ ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह से हार्ट डिजीज़, जितनी भी हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें हमें आराम मिलता है। आर्थराइटिस की अगर समस्या है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, उसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलता है। माइग्रेन की समस्या है, उसमें हमें बहुत लाभ मिलता है। कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि कब्ज अगर किसी को रहती है, तो नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से ये समस्या भी दूर हो जाती है। इसी तरह से वेट लूज में, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा बना सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे मन और मस्तिष्क में शांति का भाव आता है। हमारा मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहते हैं, एकाग्रता हमारी बढ़ती है और हमारे मन के अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं। तो हमें नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।